गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे हम विद्यार्थी हैं, हम विद्या कर रहे हैं, अभी मैं बीए कर रहा हूँ रियाद बारह में। तो हमको ये कहा जाता है कि आप जो विद्यार्थी हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मेरी मम्मा है, वो कहते हैं कि आप सुबह उठो, सुबह उठ के जप करो, नहाओ धो पाठ करो। तो गुरुदेव जी, क्या होता है कि मेरी पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, जिसके कारण हम सुबह उठ नहीं पाते, फिर लेट उठते हैं। फिर लेट उठने के बाद हमसे पाठ पूजा भी नहीं होती है। फिर साथ ही इसके साथ गुरुदेव जी एक डर भी रहता है कि यार आज हमसे पाठ नहीं हुआ, तो क्या इसके कारण जो हमारे भगवान है, जैसे भगवान शिव हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए, क्या वो हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे? तो ऐसे ये डर रहता है, ये प्रश्न है। जो राज होते हैं वो सुवारशी भी नहीं है, ना नारायण है, ना ब्रह्मा विष्णु में से, न राम। जो भगवान है राज होते ही नहीं। सूरज राज होते ही नहीं, जितने से गाड़ी निकाल दूँ नहीं होता। जो राज होता है वो भगवान नहीं है। ठीक हो गया। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुदेव जी, जैसे आप भी कहते हो अपने सत्संग में कि पाठ करना चाहिए, मुझको ये नहीं एक तो जो भी देता हूँ वो बैद ही कहता है। हाँ हाँ शिव जी, जी भगवान कहते हैं ये करो। ठीक है जी, दुर्गा माँ ने ठीक करती है, दुर्गा माँ ठीक करती है। ना मेरे प्रश्न है ना मेरे उत्तर है। ठीक है जी, तुम ठीक हो मुझे नहीं पता। ठीक है जी, तुम्हें ठीक किया दुर्गा माँ ने, भगवान शिव ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने। ठीक है जी, प्रश्न भी उनके हैं, उत्तर भी उनके हैं, ठीक भी वही करती है। मैं तो जो पढ़ा होता है वो आपको बता देता हूँ, और तुम वो कर लेते हो, तुम ठीक हो गए हो। जी गुरुदेव जी, जिनको बीज मंत्र से लाभ हाथ खड़ा करे, सारी हजारों, एक भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। 50 से 100 करोड़ लोग ठीक हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक। ये सरल से है, मैं आपको दे रहा हूँ। गुरुदेव जी, मेरा ये भी प्रश्न है कि जैसे आजकल के बच्चे पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत लेते हैं, उनको बहुत परेशानी आती है पढ़ने में, वो पढ़ाई से भी डरते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जितना भी पाठ करें, हम फिर भी डरते रहते हैं पढ़ाई से, हमसे होती नहीं है, हमारा कोई ध्यान नहीं लगता। कोई भी पढ़ लोगे पढ़ाई पूरी होती नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, पूरी हुई नहीं, किसी की होगी नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं इसी से होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है। ठीक, 4 चीज होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। महाराज जी, और जैसे आप बता रहे थे कि भगवान कभी नाराज नहीं होता है ना, तो फिर महाराज जी जो दुनिया में एक व्यक्ति रहते हैं ना, उनके वो मतलब कि बुरे काम भी करते हैं, तो फिर क्या बुरे काम जब देखता है भगवान किसी व्यक्ति को करते हुए, तब भी नहीं भगवान नाराज होते? मतलब होते ही नहीं, उसको राज आते ही नहीं। इसका बहुत बड़ा मुझको डर और सवाल था पूछने के लिए। राज नहीं होते, वर्ष की सजा दे देते हैं, अच्छा, उसको हल कर देते हैं। दुर्योधन से राज थोड़ी हुए, कौरवों से राज थोड़ी हुए थे, सजा दे दी। कोर्ट में जज राज थोड़ी होता है। एक आदमी को मार दिया, 4 आदमी को मार दिया, उसे राज नहीं होगा, उसे सजा दे देगा, फांसी दे देगा, फांसी। प्रेम से लिखेगा तो भगवान प्रेम से सजा देता है। शिवजी भगवान दुर्गा माँ से पूछ रहे, दुर्गा माता तुम सारे के दुखों का समाधान करो, सारों के, तन के मंदन के दुखों का समाधान करो, तो उसका उपाय बताओ सरल सा। तो दुर्गा माँ कह रही है, तो जो अपने आप को ज्ञानी समझते बड़े बड़े, कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जान गया, मैंने पढ़ लिया, मैंने लिख लिया, जो सच्चे बन गए, अच्छे बन गए, मैं उनको किसी मुँह में डाल दूंगी। शिव जी बार पूछ रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान करो, ये प्रॉब्लम है, ये बाधा है, इसका इलाज नहीं है। तो दुर्गा माँ कहती है, देवी ने कहा, शिवजी भगवान कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अलावा दूसरा है ही नहीं, आपने हमें सबको पैदा किया, और सब लोगों के दुख का समाधान बताओ। तो दुर्गा माँ पता है क्या कह रही है? कहते मैं इनको पकड़ के मुंह में डाल दूंगी, किसी को बच्चे के मुंह में डाल दूंगी, किसी को पत्नी के मुंह में डाल दूंगी, किसी को पैसे में डाल दूंगी, किसी को राष्ट्रपति बना दूंगी, प्राइम मिनिस्टर बना दूंगी, उनको मैं मुंह में डाल के सजा दूंगी।
समझे? यस जी महाराज जी। कि पहली ये दुर्गा श्वेत पढ़ोगे ना, पहली पहली में लिखा है शिव जी भगवान बोले तुम तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं, तुम इसका विधान करो। तो शिव जी दुर्गा माँ ने कहा जो भी ज्ञानी है, समझदार है, अच्छे हैं, सच्चे हैं, नेक है, मैं उनको पकड़ के वो में डाल दूंगी। इसका क्या मतलब हुआ? शिव जी और पूछ रहे समस्या का समाधान करो, पूछ तो ये है ना कि हमारे दुखों का समस्या का समाधान करो। तो दुर्गा माँ क्या बोल रही है, इसको उससे मिलता है, तालमेल है कोई? है? तो कौन आएगा दुर्गा के पास? पहले तुम्हें वो में डाल देगी और वो में डाल के चित्त को, ज्ञानियों के, बड़े बड़े ज्ञानियों को, समझदारों के, पढ़े लिखों को चित्त को बलपूर्वक खींचकर वो में डालेगी, जबरदस्त डाल देगी, जबरदस्त। क्यों डालेगी? वो तो भगवान शिव तो दुखों का अंत करने आए हैं ना। बता क्या इसका मतलब है? तुम अगर चार चीजें चाहते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, खूब धन चाहते हो, यश कीर्ति चाहते हो, घर में सुख शांति चाहते हो, इस संसार की सब चीजों को चाहते हो, भक्ति चाहते हो, परमात्मा को चाहते हो, तो दुर्गा माता तुम्हें पकड़ के मुंह में डाल देगी। क्या डलने के लिए? सब चीजें आएगी तुम्हारे पास, टोटल। बड़ी बड़ी कारें आ जाएगी, बड़ी बड़ी कोठी आ जाएगी, जिसके लिए तू ठगी मार तो ठगी मारेगी, उतरी से ईमानदारी से आने लगेगा। ठीक है, ठीक है और ये चाहिए जी महाराज जी। प्रीत दे। महाराज जी एक सवाल हो रहा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं पहले ये तो बताना, ये चाहिए, दूसरे बाद में करना, दूसरे बचेगा ही नहीं ना। जी जब इसे तेरे को धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे मिल जाएंगे, ठीक है जी। कोई बचेगा ही नहीं। महाराज जी इजाज़त दे तो मैं सवाल पूछ सकता हूँ? महाराज जी मेरा ये सवाल है कि हम कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति आया, वो जीवन जिया, उसने भक्ति की, भगवान को ही पा लिया, फिर जब वो मर चुका है ना, फिर जो उसकी आत्मा है वो परमात्मा के उसके कर्म के हिसाब से जाएगी स्वर्ग या नरक में। तो फिर ये नहीं समझ आता कि वो जो व्यक्ति मर चुका है ना, तो उसने दोबारा जीवन क्यों लेना? मतलब कि जैसे कौन कहते हैं ये आत्मा मर के वहां जाएगी, यहाँ जाएगी? कौन कहते हैं? किसी ने कहा है? किसी ने कहा है आत्मा मर के वहां जाएगी, यहाँ जाएगी? मतलब कि महाराज जी जैसे लोग जैसे घर में हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो इस वजह से अरे घर में बात करते हैं, पंडित सच्चे है, कृष्ण भगवान सच्चा है? कृष्ण भगवान सच्चा है पंडित? कृष्ण भगवान ये जरा पढ़ना लिखना आता है तुझे? जी महाराज जी ठीक ठाक आता है। इतना आता है कि एग्जाम से पास हो सकते हैं। कहाँ जाती है? इधर आएगी, उधर आएगी, नीचे आगे, ऊपर आगे चलेगी, सर यही बोलते हैं ना। कोई कहते हैं मेरे अंदर है, कोई कहते हैं मेरे बाहर है, सारे कह रहे हैं, पंडित कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, पर कृष्ण भगवान क्या कह रहा है ये ध्यान नहीं देता। ठीक है, पहले कृष्ण भगवान का सुनो क्या कहते हैं। आजा, सबको बोल और समझा आत्मा क्या है। इधर किसको आती है? हिंदी संस्कृत आती है अच्छी तरह बोली? महाराज जी आती है उसका तो। तो पढ़, गीता का अध्याय 2 है ना, हाँ जी श्लोक नंबर 24 पढ़ो। क्योंकि यह आत्मा अच्छा है, यह आत्मा क्या है? यहाँ पे लिखा है। अच्छा आता अच्छा तेरे को नहीं आता, पर किशोर को दे जिसको पता है। अच्छा है यह आत्मा अध्या
तो आता हाँ ही जी नहीं। है जी महाराज जी। जिसको पूछो किसको आता है उससे उसे सुन, पूछो किसको आता है वो मुझे सुनाए। इसको नहीं समझोगे अगर तो आप धार्मिक बन ही नहीं सकते। बैठ के सुनो, नहीं आप बैठ के सुनो, ये तो खड़े। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। मैं सूरत से आया हूँ गुरु जी। हाँ हाँ, आचार्य रामचंद्र दास जी का बड़ा भाई शिव ओम, अच्छा, पूज्य जगत गुरु जी की, हाँ जी, पूज्य जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी। वो अच्छा अच्छा, आप विवाह में भी आपका आशीर्वाद सूरत में मिला था, अरे तो आज सब पत्नी यहाँ आए हैं आपका आशीर्वाद लेने। अरे वाह, उनके स्वागत में ताड़ी। इसमें लिखा है गुरु जी, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अछेद्य का अकलेद्य मतलब? और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इसका अर्थ समझाओ कि आत्मा स्थिर है, हिलती नहीं, एक ही है। तू बैठ जाओ, तू नीचे बैठ के समझो। सुनो, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, वो तो यह आत्मा अदाह्य, अकलेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन यानी कि शाश्वत है। समझे, समझे क्या मतलब? एक एक बोलो। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, इसके टुकड़े नहीं होते, यह आत्मा अदाह्य है, जलता नहीं, अकलेद्य दुख नहीं होता, और निसंदेह अशोष्य है, सूखता नहीं, बड़ा नहीं होता, तथा यह आत्मा नित्य, सदा रहने वाला है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी की सब जगह, अचल, चलता नहीं, स्थिर रहने वाला चलता नहीं, आते जाते नहीं, स्थिर है, और सनातन है, वो सनातन है। शाश्वत है, जो कभी न मिटने वाला है। तो ये कहते ऊपर है नीचे आएगा, मिलती है, जो कहते ऊपर से नीचे आएगा। सुन लिया क्या, क्या समझे? पहले ये अगर समझ गए गीता को, कृष्ण भगवान से सच्चाई संसार में कोई नहीं है, ठीक है जी। ज्ञानी कोई नहीं है, आत्मा आती जाती नहीं है, और आत्मा सबका एक है, तो दो आत्मा नहीं है। सुन तो लिया पर पता नहीं है, सुन तो लिया है जी पर पता नहीं है, तो आपको बताएंगे। ठीक है, और ये बताओ